अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आज हम लोग बना रहे थे कड़ी, और कड़ी बारिश हो रही थी, मैंने कहा कड़ी बना लेती हूँ। हमने 150 रुपये का दही लिया है पूरा, और उसको हमने अच्छी तरह फेंट दिया, ठीक है। उसको अच्छी तरह बिल्कुल फेंट के उसमें जो ना 2 चम्मच भर के हल्दी का डालेंगे, ठीक है। लाल मिर्चों का 2 चम्मच डालेंगे, और जीरे का पाउडर डालेंगे, ठीक है। ये 3 चीज़ें, और नमक डल गया हमारा 4 चीज़ें, ठीक है। ये हमने जो है ना अच्छी तरह उसको मिक्स करना है। मसाले डाल दिए। अब जो है ना इसके अंदर 1 कप जो है ना हमने पूरा बेसन डाल दिया, ठीक है। 150 के दही में 1 कप बेसन, ठीक है। मैंने हिसाब बता दिया, आप लोग इसी तरह बनाएंगे तो सही इंशाल्लाह बन जाएगा, ठीक है। अब जो है ना इसको अच्छी तरह हमें फेंटना है, और जो है ना पानी 1 गिलास हमें डालना है। इसमें बहुत सारा पानी डालेगा, ठीक है। पहले हमने 1 गिलास डाला, फिर हम 1 और गिलास डालेंगे, ठीक है। और इसको मिक्स करके हमें रखना होता है, क्योंकि बेसन जो कोई सा भी आटा होता है ना वो फूलता है, ठीक है। तो उसको टाइमिंग देनी चाहिए, वो हो रहा होगा, ठीक है। अब दूसरी तरफ आपने पैन लिया, पैन में ऑयल डाला आधा कप, उसमें हमने प्याज 1 बारीक काट के ना स्लाइस में डाल दी, ठीक है। इसके साथ ही हमने 1 चम्मच जो है ना मेथी दाना होता है ना साबित, वो हमने डाल दिया, ठीक है। अब इसको जो है ना फ्राई करेंगे, कलर नहीं आने देंगे, ब्राउन लाल प्याज नहीं करनी है हमें, सिर्फ जो है ना इसको हल्का सा पिंकिश फ्राई करनी है, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसमें जैसे ही फ्राई होगी ना तो हम इसमें पानी डाल देंगे, ताकि प्याज की कुकिंग जो ना रुक जाए हमारी, ठीक है। मेथी दाना और प्याज हमने डाला है। अब तकरीबन 15 से 20 मिनट आप लोग बेसन को रेस्ट देंगे, और जो है ना ये छन्नी लेकर ना आप जो है ना आप लोग छान के इसको इस तरह डालेंगे, सही है। इसको वेस्ट की मदद से जो है ना आप लोग हिलाती जाइएगा, ताकि इसकी जो लम्स वगैरह जो हैं वो सब खुल के सही हो जाएं, ठीक है। कड़ी बहुत आसान होती है, बहुत मज़ेदार बनती है, सबके घरों में लाजमी बनती है। आप इस रेसिपी से ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और जो है ना बारिश के मौसम में मैं बना रही थी तो बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा, इसमें जो है ना 1 प्याला वही भर के जो है ना मैंने और पानी डाला है। इसके बाद और भी पानी थोड़ा सा डलेगा, कि फुल आप लोगों को भर देनी है, क्योंकि कड़ी पकती थोड़ी सी ज़्यादा देर है। अच्छा, ये बॉयल आने तक आपको वहीं खड़ा रहना है, उसको हिलाते जाना है, ताकि लम्स वगैरह ना बने। वैसे तो नहीं बनेंगे इंशाल्लाह। और जो है ना बॉयल आने तक तेज़ आंच रखनी है, और उसके बाद हल्की आंच करनी है। अच्छा जी, दूसरी तरफ अब मैं ना पकौड़ों का मसाला बना रही हूँ, ताकि पकौड़े भी हमारे साथ साथ हो जाएं। अब बेसन ले लिया इसमें, ठीक है। अब जीरा और साबित धनिया को हमने हल्का सा, कुछ भी रोस्ट वगैरह मैंने नहीं किया था, सिर्फ हल्का सा हम लोग कूटेंगे इसको। इसको कूटने के बाद जो है ना बेसन मैंने 1 कप ले लिया। अगेन इसमें जो है ना कुटा हुआ 1.5 चम्मच हमने ये धनिया जीरे का पाउडर डाला, कुटी हुई लाल मिर्ची डाली, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची वो डाल दी, और प्याज बहुत सारा डाल दें आप लोग। 1 बड़ी प्याज जो होती है ना वो भर दें, ठीक है। अच्छा, अब उसमें मैंने कोई पानी नहीं डाला है, ये आप पहले ही बना के रख लेंगे। नमक डाल देंगे, ठीक है। और ये बना के आप लोगों को रख देना है, ठीक है। इसमें पानी नहीं डालना, ठीक है। पानी नहीं डालना। ये थोड़ी देर बाद जब आप इसको चेक करेंगे ना तो प्याज का ही पानी जो है ना वो छूटेगा। अच्छा, ये मैंने बिगाड़ का मसाला लिया था, ये देखें थोड़ा मॉइस्ट हुआ ना, ये जो है ना उसका मसाला है, ये प्याज का पानी छूटा है, ठीक है। अब जो है ना बेकिंग सोडा हमने थोड़ा सा डाला है इस टाइम पे, जब हमने जो है ना प्याज को थोड़ी देर रख लिया खुद ही पानी, अब ज़रा सा पानी डलेगा और ये जो है ना पूरा सही मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाली टिप से आपके जो पकौड़े होंगे ना वो थोड़े खस्ता बनेंगे, अच्छे बनेंगे। ये अच्छी तरह मिक्स कर दिया, क्योंकि ज़्यादा पानी नहीं डालना पड़ा, हमने प्याज का ही पानी छूटने दिया, और जो है ना हमारा वो हो गया। अब दूसरी तरफ जो है ना बिगाड़ तैयार हो रही है हमारी। प्याज मैंने ले लिया था, हरी मिर्ची, लहसुन, कड़ी पत्ते बहुत सारे, जीरा, साबित धनिया, ठीक है। अब पहले जो है ना ऑयल गरम किया, उसमें हमने पकौड़े डाल दिए। पकौड़े डाल के आप लोगों को फ्राई कर लेना, डीप फ्राई करिएगा। और जो है ना ये ऐसे भी आप लोग खा सकते हैं, और डाल के भी जो है ना खा सकते हैं। वैसे भी नॉर्मली आप ऐसी तरह पकौड़े बना लें। काफ़ी रेसिपी से मैं बनाती हूँ, वो मैं इंशाल्लाह आगे आप लोगों को बताती जाऊँगी। अच्छा, पहले तो आप लोग ना ये नाइफ़ की मदद से आप लोग पलटिएगा, थोड़े हल्के चिपक रहे होते हैं ना, तो फिर वो ईज़िली आपके जो है ना सही हो जाते हैं, ठीक है। ये देखें हमारे पकौड़े हो गए थे। अब जो है ना मैं पकौड़ों को एक साइड पे पहले हम रखते जाएंगे, ठीक है, सारे निकाल के।
हम लोग जो है ना इसको अलग करते जाएंगे। ठीक है, कड़ी पकौड़ा बहुत मज़ेदार बनता है, सबके घरों में बनता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, दूसरी टिप भी मैंने डाल दी पकौड़ों की। पहले आप लोग सारा पकौड़ों का मसाला कर लें। दूसरी तरफ देखिए कड़ी मेरी पकी रही है। ठीक है, तकरीबन आप लोग 2 घंटे तो कड़ी को आराम से पकाया करें, ताकि जो ना कच्चापन जो है ना उसका ख़त्म हो। दूसरी टिप के भी पकौड़े हो गए थे, इसको भी मैं निकाल लूँगी। ठीक है, बहुत खस्ता बनेंगे, आप लोग इस मेथड से बनाइएगा ज़रा, इंशाल्लाह बहुत अच्छे आप लोगों के बनेंगे। ठीक है, अब देखें ये मैंने कड़ी को बिल्कुल तेज़ बॉयल आ रहा है इस पर। ठीक है, अच्छी खासी फुल भरा था मैंने पानी, और ये इतना रह गया है, और अच्छी खासी जो है ना ये पक गई है। ठीक है, अब जो है ना आधे पकौड़े इसमें डाल दें, और आधे आप लोग जो है ना सादे रखना चाहें ऐसे ही खा लें। ठीक है, तो दोनों तरह से मेरे यहाँ चलते हैं, तो मैं थोड़े वैसे रख लेती हूँ, थोड़े इसमें डाल देती हूँ। ठीक है, अब दूसरे पैन में ना हमने यहाँ पर पकौड़ों वाला ही तेल ले लिया। ठीक है, इसमें प्याज डाला, हरी मिर्ची डाली, कड़ी पत्ते आराम से 20-25 डालेंगे, और हरी मिर्ची डालेंगे। ठीक है, ये अच्छी तरह जो है ना आप लोगों को गोल्डन ब्राउन करना है। जब प्याज का रंग आने लगेगा ना तो जो है ना हम बिगाड़ डालेंगे, और इसमें ये देखें जीरा, और जो है ना ये साबित लाल मिर्च ये भी हमने डाल दिया है। ये देखें जीरा भी बाद में डाला है, क्योंकि वो जल्दी काला हो जाता है। तो ना मज़ेदार ये इसका बिगाड़ तैयार हुआ था ना, कि बस ये देखें तैयार कड़ी तैयार है हमारी। अब इसमें जो है ना हमने ये डाल दिया, पूरा हमने ये डाल दिया। इतनी मज़ेदार कड़ी लग रही थी। चावल के साथ सर्व करें, रोटी के साथ, पराठे के साथ, जैसे आप लोगों को अच्छी लगती है वैसे आप लोग सर्व करें। प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा, कमेंट करिएगा, और जो है ना मैं